हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। टॉपिक का नाम है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। पेज नंबर जो हमारे मॉड्यूल के हैं वो है 49 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो आज हम करने जा रहे हैं। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Glory Limited, a manufacturing company, provide the following extract from its cost accounting records for the year ended 31st March 2018. Total number of machine is 5 and capacity as per company specification is 2500 unit per hour. Okay, तो आपको पर आवर की कैपेसिटी दे रखी है पांचों मशीन की मिला के। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, पांचों मशीन की मिला के हैं, कहीं आप इसको सिंगल मशीन का ना समझ लें तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट आपको जो दे रखी है वो है 3। नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे इज 3 एंड ईच शिफ्ट इज ऑफ 8 आवर्स। पेड हॉलीडे इन अ ईयर इज 52 वीकली holiday that is Sunday and 10 other holidays. Annual maintenance is done on within these days. Maintenance is done on holidays. Preventive maintenance for the machine is carried on during weekly off day. तो preventive maintenance भी weekly day पे हो जाता है. Normal idle capacity due to lunch time shift change that is 0.5 hour. आधे घंटे का टाइम ऐसा होता है जो लंच और ब्रेक ओवर की वजह से क्या हो जाता है, आइडल रह जाता है। प्रोडक्शन पिछले 3 साल का दे रखा है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे रखा है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ये उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी हमें तो प्रैक्टिस सारी ही करनी है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट पूछा गया सर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी ड्यूरिंग द क्लासेज, ड्यूरिंग द रिवीजन वगैरह जो भी आप जब भी करते हैं, प्रैक्टिस अपनी जो करते हैं, उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन को लिख के करें। ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो क्वेश्चन आंसर मैचअप कर लेते हैं कि बस मैचअप कर लिया हो गया है। नहीं, आपको खुद लिख के करना होगा, जिससे आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा और आपको चीजें याद भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, जितनी बार भी आप क्वेश्चन लिखें और करें उतनी बार आप फॉर्मूले को स्पेशली लिखें। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में तो फॉर्मूले लिखते हैं फिर सीधी फिगर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप हर बार फॉर्मूला लिखें, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए, इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी में हम क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्शन पर आवर, फिर नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होता है, नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी है एक दिन में, एंड नंबर ऑफ डेज, टोटल पूरे साल में कितने डेज आपके पास अवेलेबल है। तो सर देखिए क्या होगा, प्रोडक्शन सर एक घंटे में होता है 2500 यूनिट का, तो ये लीजिए 2500 यूनिट। नंबर ऑफ शिफ्ट जो है वो 3 है और एक शिफ्ट के अंदर 8 घंटे काम होता है, तो ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स, ये हो गया नंबर ऑफ शिफ्ट, और नंबर ऑफ डेज तो 365 है ही। ओके, तो देख लीजिए कितना आता है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर लीजिए। 2500 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 365, it becomes 219 lakh। ठीक है, 219 lakhs, या आप सीधा कह सकते हैं 2 crore 19 lakhs, राइट। ओके, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए सर। दूसरा पॉइंट कह रहा है सर प्रैक्टिकल अवेलेबल। व्हाट इज प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी? फॉर्मूला आप लिखेंगे
प्रोडक्शन पर आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स माइनस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, या आप इसको एक काम कीजिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना लिख के आइडल टाइम लिख दीजिए। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आइडियल में आता है, पर वो संडे को हो गया, वो छुट्टियों में हो गया, इसलिए हम वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आइडल टाइम में कई चीजें आती है, उसमें बेच चेंज ओवर, शिफ्ट चेंज ओवर, लंच टाइम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सब चीजें आती है उसमें। पर जब हमें स्पेशली बोल दिया गया है कि वो चीजें तो संडे को हो जाती है, लंच और शिफ्ट की वजह से इतना आइडियल टाइम रहता है, तो आप आइडियल टाइम लिख दीजिए। राइट, चलिए, नंबर ऑफ शिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पे जरूर फर्क पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डेज में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज माइनस क्या कर देंगे हम, हॉलीडे, जितनी हमारी छुट्टियां हो रही है वो हम लेस कर देंगे। ओके, तो चलिए, प्रोडक्शन सर कितना हो रहा है, वही 2500 यूनिट का हो रहा है पर आवर। 8 घंटे में से 0.5 आवर, 8 घंटे में से 0.5 आवर क्या हो गया, आइडल चला गया। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट सेम रहेगी, नंबर ऑफ डेज 365 थे, जिसमें से 62 डेज, ये देखिए यहाँ पे 62 डेज सर काम नहीं होगा। ओके, तो देखिए कितना अमाउंट आ जाता है हमारा, कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। $2,500 multiply by 7.5 multiply by 3 multiply by 303, 303 है ना, यस। तो ये आंसर आ जाता है हमारा 1743 17043 17043 ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए सर, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल। तीसरा सर, एक्चुअल कैपेसिटी परसेंटेज में, तो एक्चुअल कैपेसिटी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन रेशियो पूछा है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, इसका क्या होगा, एक्चुअल कैपेसिटी अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100। राइट, तो बताइए एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा, कहाँ है देख लीजिए, ये रहा 158.8, तो 1 लाख, मैं इसको भी अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 158.8 लाख। ठीक है, और अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड अभी अपन ने निकाली थी, कितनी थी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 219 lakhs। ठीक है, इंटू 100, देख लीजिए कितना आ जाता है, %72.51%। ठीक है, 72.51% हमारा आंसर आ जाता है। राइट, चलिए आगे देखें। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या बोला गया है हमसे सर, पॉइंट नंबर 4 बोला गया है नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे नॉर्मल का मतलब नॉर्मल एवरेज कैपेसिटी से होगा। ठीक है, तो नॉर्मल एवरेज कैपेसिटी पिछले 3 साल की दे रखी है, तो लास्ट ईयर्स प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, लास्ट ईयर प्रोडक्शन और नंबर ऑफ ईयर। अब लास्ट ईयर जितने भी दे रखे हैं उतने ले लीजिए, आपको दे रखा है 154.50, 159.54,
and 166.66. ओके, 154.5, 159.54 और 166.66 डिवाइड बाय कर देते हैं हम 3, क्योंकि ये 3 साल का डेटा हमारे पास है। तो देख लेते हैं कितना एवरेज आता है। 154.50, 159.54 और 166.6 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाता है 160.23। ठीक है, आ जाता है 160.23, क्योंकि ये पॉइंट्स में दे रखा है इसलिए मैंने भी पॉइंट्स में ही लिख लिया है इसको। ठीक है, और एग्जैक्टली भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और आगे तक इसको ले जा सकते हैं। चलिए सर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है सर? आइडियल कैपेसिटी परसेंटेज। आइडियल कैपेसिटी परसेंटेज, तो पहले हम नॉर्मली निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ध्यान रहे फिर से, आइडियल, नॉर्मल या अब नॉर्मल ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो हम तो टोटल पे चलेंगे। और टोटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल हमेशा क्वेश्चन में दे रखी है, इंस्टॉल्ड हमने निकाली है। अभी हमने देखा था 219 कितना है? हाँ जी, 219 लैक्स। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे 219 लैक्स माइनस 158 लैख 80,000। ठीक है, ओके, तो कितना आ जाता है डिफरेंस? 219 लैख माइनस 158 80,000, ये आ जाता है 60,20,000। क्या जाता है? 60,20,000, राइट। अब इसी को परसेंटेज में निकाल देते हैं, आइडियल कैपेसिटी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आइडियल कैपेसिटी अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100, राइट। तो सर आइडियल तो हमने निकाल ली थी ना ऑलरेडी, 60,20,000 अपॉन कर देते हैं 219 लैक्स और इनटू कर देते हैं 100। ओके, तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा, क्या है? डिवाइड बाय कर देते हैं 2, एक सेकेंड, इनटू 100, तो आ जाता है 27.488%। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट पूछा है अब नॉर्मल कैपेसिटी। लास्ट पॉइंट निकाल देते हैं सर, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है? अब नॉर्मल आइडियल से ही। ठीक है, और एग्जाम में आप वैसा ही लिखेंगे जैसा पूछा गया है। अब नॉर्मल आइडियल क्या होती है? इट्स प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, राइट। प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल अवेलेबल कितनी है हमने निकाला था ऊपर, तो देख के आ जाते हैं फिगर कितना है। ये रहा 1,70,43,43,750। 1,70,43,750, राइट। यस सर, माइनस कर देते हैं एक्चुअल, तो 1,58,80,000 ये एक्चुअल है। तो नेट कर दीजिए कितना आता है।
17043,750 माइनस 158,800,000 किया जाता है 11,63,750। ठीक है, 11,63,750 हमारा अब नॉर्मल कैपेसिटी आ जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए, कई लोगों के मन में एक चीज आ सकती है कि सर क्वेश्चन के आंसर तो बुक में ही दे रखे हैं, फिर हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा। देखिए, फॉर्मूले हर पॉइंट के आगे नहीं लिखे हुए मिल सकते आपको, उनका लॉजिक क्या है, उनको कैसे किया गया है, वो सारी चीजें आपको वहां पे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट भी करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और वीडियो लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।